योगी जी शाइस्ता असद को बाद में ढूंढिए, पहले उसका पता लगाइए जिसने पुलिस की गिरफ्त में आई शाइस्ता को छोड़ दिया और वो गायब हो गई। जिसकी खाक आपकी खाकी छान रही है उसको आपके किस अफसर ने भगाया? जब घटना के बाद शाइस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया तो किसके कहने पर उसे छोड़ा गया? योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे किसने की इतनी बड़ी हिमाकत, ये जानना जरूरी है। केस की सारी सच्चाई खुल जाएगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। पिछले 3 सप्ताह से योगी की पुलिस जिस लेडी डॉन को ढूंढ रही है वो पुलिस की गिरफ्त में थी, तो फिर उसे किसके इशारे पर छोड़ दिया गया? घटना के बाद दर्ज एफआईआर में शाइस्ता और अतीक के बेटों का नाम दर्ज था, फिर भी उस पर उसी वक्त शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? उमेश पाल कांड के अपराधियों को ढूंढ रही पुलिस के सामने कुछ ऐसे सवाल आ गए हैं जिसका जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आना चाह रहा। सवाल नंबर 1, गिरफ्तार शाइस्ता को किसके इशारे पर छोड़ दिया गया? सवाल नंबर 2, घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अतीक के परिवार पर शिकंजा क्यों नहीं कसा? सवाल नंबर 3, पुलिस से छूटने के बाद शाइस्ता ने पुलिस के सामने रुपयों और असलहों को दूसरे ऑफिस में कैसे पहुंचा दिया? प्रयागराज कांड के लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद यह साफ हो चुका है कि 24 फरवरी को की गई प्लानिंग की मुख्य साजिशकर्ता कहीं न कहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता ही है। तभी तो शाइस्ता सहित घटना में शामिल शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन अतीक के टूटे हुए दफ्तर पर हुई छापेमारी के बाद कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब से कई राज खुल सकते हैं। आपको बता दें, इस ऑफिस में छापा मारने के बाद पुलिस ने लगभग 80 लाख रुपए कैश और कई हथियार जब्त किए। साथ ही अतीक के ड्राइवर और मुंशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के बाद शाइस्ता को लेकर कई सवाल लोगों की जुबान पर हैं। आरोपी कैस अहमद अतीक अहमद के यहाँ पिछले 16 सालों से ड्राइवर था। वहीं दूसरा आरोपी राकेश कुमार उर्फ नाकेश कुमार उर्फ लाला अतीक अहमद का नौकर और मुंशी था। वो पिछले 19 सालों से माफिया के लिए काम कर रहा था। इन्हीं की निशानदेही पर अतीक अहमद के खंडरनुमा ऑफिस से 72,37,000 रुपए नकद, 5 पिस्टल, 5 तमंचा, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। इनके बयान के मुताबिक ये सारी चीजें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटे असद ने उसे दिया था और उन्हीं के कहने पर यहाँ छिपाकर रखा था। यहीं से सवाल खड़े होते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी की घटना के बाद देर रात एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। 25 फरवरी को अतीक अहमद की पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी उठाया भी था। उनका नाम भी एफआईआर में था। बाद में पुलिस ने उन्हें 3 दिन बाद छोड़ दिया, जब से वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जबकि पुलिस ने उनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया है, जिसके बाद से कुछ सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। सवाल है कि आखिर जब पुलिस ने शाइस्ता परवीन को पूछताछ के लिए पकड़ा था तो फिर एफआईआर में नामजद होने के बावजूद छोड़ क्यों दिया? पूछताछ में पुलिस के कई आला अधिकारी भी शामिल थे। 3 दिन तक पूछताछ की गई, फिर भी जानकारी आखिर क्यों नहीं मिली? चौकिया के जिस मकान को 2 मार्च को जमींदोज किया गया था, वहाँ शाइस्ता परवीन घटना के बाद 2-3 दिन तक रही थी। वहाँ पुलिस और पीएससी का पहरा लगा दिया गया था। फिर कब इनके नौकर और ड्राइवर ने बैग और असलहे को अतीक अहमद के टूटे फूटे ऑफिस में पहुंचा दिया? क्यों किसी को भनक तक नहीं लगी? शाइस्ता परवीन अपने किराए के उसी घर से अपने बेटों को बेगुनाह बताती रही। इसके साथ ही कोर्ट में वकील के माध्यम से अर्जियां भी दाखिल करती रही। इसके बावजूद शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद की पत्नी उमेश पाल हत्याकांड में नामजद शाइस्ता परवीन को किसके इशारे पर छोड़ दिया गया? इसको लेकर एसटीएफ के जांच अधिकारी भी हैरान हैं। पुलिस जहां एक तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर इनामी राशि बढ़ाने और पोस्टर जारी करने की तैयारी में है, वहीं इस बड़े सवाल से दूर भी भाग रही है। अब लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी के बीच पुलिस को लेकर ये सवाल लोगों की जुबान पर है। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं।